गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 5th हम लोग आज हिंदी रीडर पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोग को बता चुकी हूँ हिंदी का सिलेबस। एक बार फिर सभी बच्चे मेरे साथ अपना हिंदी का सिलेबस चेक करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालें और उसमें सिलेबस चेक करने के लिए उस बुक को ओपन करें। तो चलिए हिंदी रीडर की बुक ओपन करिए सभी बच्चे। देखिए हिंदी रीडर का आपका सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 to 5। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोग को बोला था खाली आप लोग को रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 2 मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ वीडियो के। चैप्टर नंबर 3 मैं पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 4 मैं पार्ट 3 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 5 मैं आज आप लोग को पार्ट 4 में पढ़ाऊँगी और आज आप लोग का कोर्स PA1 का कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 5 ओपन करें। देखिए चैप्टर नंबर 5 है सुनहरे हिरण। देखिए पहले यहाँ पर सब बच्चे डाल लें चैप्टर 4। ठीक है, डेट शो कर लिएगा वीडियो वाली। पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ दो भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक एक सुनहरा हिरण रहते थे। देखिए उत्तर भारत में एक जंगल था जो वो बहुत बड़ा था और वो 2 भागों में बटा हुआ था, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, जहाँ पर एक एक हिस्से में एक एक हिरण रहता था। दोनों ने अपना अपना दल बनाया हुआ था। दाहिनी ओर रहने वाले हिरण का नाम वटू था और बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम सुखू था। मतलब दोनों हिरणों ने अपना अपना दल बना रखा था और दाहिनी ओर रहने वाले हिरणों का नाम वटू था और बाईं ओर रहने वालों का नाम सुखू था। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आए, मीन्स शिकार करने के लिए आए। कौन आए थे? काशी नरेश भद्रसेन। ठीक है, वो आए अब जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। उसके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों के शिकार किया जाए। जो उसके साथ सैनिक आए थे वो लोग नहीं चाहते थे कि जो वहाँ पर हिरण हैं सुनहरे उनका शिकार किया जाए। जंगल में वह राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे। हिरण हाथ नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों जो थे सुनहरे हिरण उन्होंने राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे लेकिन वो उसके हाथ नहीं आए। तब राजा निराश होकर वापस अपनी राजधानी लौट गया। उसके बाद क्या हुआ, राजा जो था निराश होकर अपनी राजधानी वापस लौट गया था। सैनिकों ने एक व्याध की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया। मतलब क्या हुआ, सैनिकों ने व्याध मीन्स शिकारियों की हेल्प से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया और उन्हें राजा के बाग में रखवा दिया। फिर उन्हें दोनों हिरणों को राजा के बाग में रखवा दिया था। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उन दोनों हिरण को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने शिकार करना छोड़ दिया और ख़ाली समय में उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, उन हिरणों के साथ उसने शिकार करना छोड़ दिया और जो उनका खाली समय था वो उन हिरणों के साथ खेलकर अपना समय जो है बिताने लगे और अपना मन बहलाने लगे। परंतु उसके सैनिक बराबर जंगल में जाते और हिरण पकड़ कर ले आते। उसके सैनिक क्या करते थे, रोज़ जंगल जाते थे और जो है वहाँ से हिरण पकड़ कर ले आते थे। एक बार वह सैनिक एक गर्भीण हिरनी को पकड़ कर ले आए। एक बार क्या हुआ, वहाँ पर जो सैनिक उसके पकड़ने गए वो गर्भिणी एक हिरनी को पकड़कर ले आए थे। हिरनी ने राजा से कहा, राजन मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। उसने क्या कहा हिरनी ने कि मैं गर्भिणी हूँ, मुझे मत मारिए। ठीक है, जब मैं अपने बच्चों को जन्म दे लूँगी तब आप भले मुझे ही मारकर खा लीजिएगा। उसने बोला जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे लूँ आप तब मुझे मारकर खा लीजिएगा। वटू और सुखू नाम के सुनहरे हिरणों की आंखों में आंसू टपकने लगे। वटू और सुखू जो थे उनके आंखों में आंसू आने लगे। राजा ने उन्हें रोते देखा तो पूछा, तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो? राजा ने क्या देखा, उसे रोते हुए देखा तो राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? इस पर वटू बोला, राजन ये हिरनी मेरी पत्नी है और सुखू की ये बहन है। वो बोलता है कि ये हिरनी जो है ये मेरी तो पत्नी है और ये सुखू की बहन है। यदि ये मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन
बहन के ना रहने से पागल हो जाएगा। वो बोलता है अगर आपने इस हिरनी को मार दिया तो मेरा बच्चा तो अनाथ हो जाएगा और सुखू जो है वो अपनी बहन के ना रहने से पागल हो जाएगा। राजा को वटू की बात सुनकर दया आ गई। उसने उस गर्भीय हिरनी को वहीं अपने उपवन में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में अखेट करने नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने जब वटू की बात सुनी तो उसको उसकी बातों पर दया आई और उसने जो गर्भिणी मीन्स प्रेग्नेंट जो हिरनी थी उसको अपने जंगल में ही रख लिया, अपने बाग में रखकर, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी शिकार करने जंगल में नहीं जाएगा। सभी जीवों की हिंसा पर उसने रोक लगा दी, सभी जानवरों को मारने की उसने रोक लगा दी। उसके बाद दोनों सुनहरे हिरणों और वे गर्भिणी हिरनी राजा के उपवन में सुखपूर्व रहने लगे। उसके बाद वो जो दोनों सुनहरे हिरन थे वो दोनों और जो वो हिरनी थी वो दोनों बहुत खुशी से तीनों वहाँ पर खुशी से रहने लगे राजा के यहाँ। समय आने पर हिरनी ने एक सुंदर सुनहरे हिरण को जन्म दिया। राजा उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद जब वक्त आया तो उस हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो बहुत खूबसूरत था और उस बच्चे को देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ठीक है, ये आपका चैप्टर था। चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया है। आप लोग ये जो वर्ड मीनिंग्स दिए हैं इनको आपको याद करना है, बुक में से ही लर्न करना है सभी बच्चों को। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। आप लोग पहले बुक की मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले हम लोग जो है फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। सैनिकों ने व्याध की सहायता की हिरणों को पकड़ा। ठीक है, व्याध आएगा, वाह आधा वाह है, ये या में आकर डंडा है और धा धनुष वाला है। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, व्याध। दोनों का अपना अपना दल था, दा और ला, दल। ठीक है, ये दा है आप लोग का। हिरनी ने राजा से कहा, राजन मैं गर्भिणी हूँ। ठीक है, अब क्या है, सभी जीवों को हिंसा पर उसने रोक लगा दी, सभी जीवों की हिंसा। ठीक है, राजा निराश होकर वापस लौट आया, ये है निराश। ठीक, आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब आइए नीचे आप लोग का लिखा है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। गर्भिणी हिरणी किसकी पत्नी थी, सुखू की थी, वटू की थी या किसी की भी नहीं थी, वटू की थी। ठीक है, यहाँ सेकंड के आगे आप लोग को राइट लगा देना है। सेकंड वाला देखिए, दोनों भागों में एक एक रहते थे, क्या रहते थे, सुनहरे हिरण, सुनहरी मछली या सुनहरे मोर। सुनहरे हिरण रहते थे, फर्स्ट वाले बॉक्स में आप लोग को राइट लगा देना है। बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम वटू था, कुटू था या सुखू था, सुखू था, तो थर्ड वाले के आगे आप लोग को राइट लगा देना है। अब आ जाइए यहाँ फोर्थ वाला है आपका। फोर्थ क्या दिया है, सैनिकों ने किसकी सहायता से दोनों हिरणों को पकड़ लिया, राजा की, व्याध की या अपने बाकी सैनिकों की, तो व्याध की। ठीक है, यहाँ आप लोग की ये बुक में आप लोग यहाँ लास्ट में डाल लीजिए PA1 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ आप लोग की बुक की एक्सरसाइज हो गई हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भी करा दिया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी करा दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए सभी बच्चे मेरे साथ अपनी कॉपी ओपन करें। देखिए ये है आपकी कॉपी। यहाँ पर पहले आप लोग को डालना है पार्ट 4, डेट डालनी है जिस वीडियो में आप जिस डेट में आपके पास वीडियो जा रही है। यहाँ डालेंगे चैप्टर पार्ट 5 मीन्स पार्ट 5 और नाम क्या है हमारा, सुनहरे हिरण। अब यहाँ ब्लू लाइन वाली हेडिंग जो है वो मैंने यहाँ डाल रखी है, 1 डाला है मैंने यहाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ब्लू लाइन की हेडिंग मैंने यहाँ राइट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राजा हिरणों को क्यों पकड़ लिया। ठीक है, तो ये देखिए ये लिखा है क्वेश्चन, राजा हिरणों को क्यों पकड़ लाया। ठीक है, तो लिखेंगे राजा हिरणों को शिकार करने के लिए पकड़ लाया। ठीक है, शिकार करने के लिए पकड़ के लाया था लेकिन उसने उसे रख लिया था, अपना मन बहलाने लगा था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सुनहरे हिरणों का नाम क्या था, सुनहरे हिरणों का नाम वटू और सुखू था। ठीक है, क्या है, वटू और सुखू था। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, खाली समय में राजा क्या करता था, तो आंसर है आप लोग का, खाली समय में राजा उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाता था। ठीक है, यह आपके आंसर 3 हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फिर आप लोग को बता रही हूँ, राजा हिरणों को क्यों पकड़ लाया, राजा हिरणों को शिकार करने के लिए पकड़ लाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनहरे हिरणों का नाम क्या था, सुनहरे हिरणों का नाम वटू और सुखू था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, खाली समय में राजा क्या करता था। खाली समय में राजा उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाता था। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो क्वेश्चन है देखिए आगे मैं दिखाती हूँ आप लोग के क्वेश्चन 5 हैं। तो यह आप लोग का क्वेश्चन 4 है, गर्भिणी हिरणी को देखकर राजा को क्या आई। गर्भिणी हिरण को देखकर राजा को क्या की जगह मैंने दया लिख दिया है, बस दया आई। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका क्वेश्चन 4, गर्भिणी हिरणी को देखकर राजा को दया आई। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 क्या है, काशी नरेश का नाम क्या था। काशी नरेश का नाम काशी नरेश भद्रसेन था। ठीक है, ये आप लोग का आंसर 5 कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन 4 फिर देख लीजिए, गर्भिणी हिरणी को देखकर राजा को क्या आई। तो पूरा क्वेश्चन में से लिखा है मैंने ये, गर्भिणी हिरणी को देखकर राजा को क्या की जगह दया आई। ठीक है, काशी नरेश का नाम क्या था, तो पूरा क्वेश्चन में से पहले काशी नरेश का नाम काशी नरेश भद्रसेन था। क्या की जगह से भद्रसेन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, काशी नरेश भद्रसेन था। ठीक है, ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन 1 आपका दिया है, ये है क्वेश्चन 1 आप लोग का। क्वेश्चन 2 ये लिखा है, क्वेश्चन 3 आप लोग का ये है नीचे दिया है। या आप लोग के क्वेश्चन आंसर 3 है। नेक्स्ट पेज पे मैंने आप लोग को 4 और 5 क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया गया है। ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग कॉपीज़ पर भी अपने क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद डाल लीजिए PA1 कंप्लीट। ये आपका PA1 कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हिंदी ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉपी में करना है आप लोग को क्वेश्चन आंसर, आपके कॉपी वर्क हैं। ठीक है, और ये बुक्स में फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर बुक में रहने देना है। नेक्स्ट वीडियो से हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। जब तक सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट करके रखें। ओके, थैंक यू।